हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो। सुबह से वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा ब्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैक्टर आ गया, नीचे आवाज़ आ गई पूरी। और फ्रेंड, इस चैनल पर वीडियो ये बहुत दिनों बाद आ रही है। मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए होंगे इस पर कोई ब्लॉग नहीं आया जब से। और आया इसीलिए था क्योंकि मुझे ये था, तन्नू गई थी कनाडा, तो वो बोल रही थी कि मम्मी इस चैनल पे मैं वहाँ के ब्लॉग डाल दिया करूँगी। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, हमें भी ये रहेगा। मेरे जो नीतू फैमिली ब्लॉग पे है उस पर कनाडा का जो है ब्लॉग आ जाया करेगा, जो तन्नू अपना रूटीन शेयर करा करेगी। और जो मेरी नीतू की दुनिया है उस पर मैं अपने यहाँ का घर का जो है रूटीन वो शेयर किया करूँगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ गए, पिछले 3-4 दिन तो वो वैसे ही बहुत बिजी रही। मतलब जैसे वो गई उसके बाद उसे वहाँ प्रॉपर नींद लेनी पड़ी उसे 2-3 दिन तक इतनी नींद आई। उसे भूख नहीं लग रही थी, भूख की बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो गई थी एकदम जाते ही। तो 3-4 दिन तो उसके ऐसे ही निकल गए। उसके बाद फिर वो काम पे लगी, रूटीन पे लगी। तो अभी बाकी उसका काम चल रहा है। कॉलेज उसके 6 तारीख से शुरू होंगे। बाकी वो अपना घूमना फिरना जो वहाँ पर और भी उसके काम है वो कर रही है। वहाँ पे जाकर कुछ सामान भी उसने लिया है। मतलब उस अभी अभी तक भी वहाँ का जो है शांति से वो बैठ नहीं पाई, इतना काम हो रहा। फिर जगह जगह घूमनी, कहाँ से कैसे कैसे जाना है, कैसे अपना बस का पास बनवाना है, मतलब ये सब चीज़ों में वो बहुत बिजी हो रही। तो मैंने उसमें बोला भी था, तो बोल रही थी कि मम्मी मुझसे यहाँ की जो वीडियो है वो नहीं बन पाएगी, वीडियो मैं ही डालूंगी अपने इसी चैनल पर डालूंगी। तो आप मुझे बताना कि मैं वहाँ का मतलब यहाँ का भी थोड़ा सा रूटीन और साथ में कनाडा का जो तन्नू का रूटीन है वो भी एक साथ मिक्स करके दिखा सकती हूँ। आप देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। मैं वहाँ की भी जितनी भी क्लिप हुआ करेगी वो मुझे भेज दिया करेगी, मैं इसमें अपना आप ऐड कर लिया करूँगी। तो आपको हमारे घर का भी और तन्नू का जो कनाडा का भी व्लॉग है, दोनों का मिक्स करके आप लोगों को हम दिखा दिया करेंगे, अगर जो आपको पसंद हो तो चलिए जी। आज तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो वीडियो बनाऊंगी जैसे कि उसके जाने से पहले महीनों भर पहले हमने शॉपिंग करी, बहुत सारी शॉपिंग करी, पैकिंग करी, क्या क्या सामान वो लेके गई उसके बारे में आज मैं सबको आपको बताऊंगी और उसके जाने तक का दिखाऊंगी। मैं अभी वो जीन्स लाई। तो फ्रेंड बस यहाँ पे तन्नू के जाने की जो है पैकिंग शुरू हो गई है। तो जो जो सामान इसका था जो हम लेके आए थे तो वो सारा सामान हमने निकाल लिया है। अभी इसकी करेंगे पैकिंग। तो एक पन्नी तो उसने तैयार कर लिया, लेकिन अभी और भी करना। और ये है सबसे बड़ी अटैची। तो एक अटैची ये है, एक बराबर में वो रखा छोटा सा जो सूटकेस है वो है, और एक ऊपर रखी। तो ये 3 है। तो तीनों में सामान जाएगा इनका। और इन सामानों का भी ना लिमिट है, ये नहीं कि हम अनसट ऐसे भर के ले जाएंगे। तो वहाँ पे भी लिमिट है इसकी। एक अटैची में जो है इसमें सूटकेस से में हम 23 किलो वज़न रख सकते हैं बस। वो उसमें जो मतलब इसका अटैची का भी वज़न है और बाकी कपड़ों का जो भी सामान इसमें भरा जाएगा उसका भी वज़न है। तो भाई यहाँ इसकी भी पैकिंग होगी है शुरू, क्योंकि 2 दिन बाद इसे जाना है। तो धीरे धीरे करके अपना अभी से पैकिंग करेगी। और ये पैकिंग हो रही थी कनाडा जाने के लिए। तो भाई तो फ्रेंड, जैसे दिवाली के बाद हमने शॉपिंग शुरू कर दी थी। कितनी बार ही हम शॉपिंग के लिए गए थे। रीज़न हमारा यही था, इससे पहले मैंने बताया नहीं था कि तन्नू को कनाडा जाना था, क्योंकि थोड़ा सा इसका काम अटका हुआ था जब तक वो क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए हमने जब तक किसी को बताया भी नहीं था, ना तो व्लॉग में बताया था ना ही वैसे किसी को बताया था। तो जी बस यहाँ पे सारा सामान इसने निकाल लिया है। जो जो शॉपिंग हम करके लाए थे, ज़्यादातर शॉपिंग इसके कपड़ों की ही हुई थी। और जो इसके बर्तन वगैरह लेके जाने का है, जितना भी इसका ज़रूरी सामान था वो सारा ख़रीदा गया। ये 3 सूटकेस भी इसके ख़रीदे गए थे। तो जी जितना भी इसका ज़रूरी सामान था वो हमने कर लिया है। बाकी सामान तो उसका बहुत रह गया था, लेकिन वही है, वो फिर वहाँ पे जाके ये अपना ले लेगी। तो जो मेन सामान था ज़रूरी वो हमने ले लिया है। ये हमने बड़ी बड़ी पन्नी भी ऑर्डर से ही मंगवाई थी ऑनलाइन, और इसके साथ ये पंप था। इन पन्नियों का इतना फ़ायदा है, इसमें कपड़े कितने भी आप भर लो और उसके बाद इनकी जो हवा निकालने के बाद ये पन्नी बहुत छोटी सी हो जाती है। तो इसे सारा सामान को इसमें रखना बड़ा आसान होता है। अभी यहाँ पे सूटकेस खोल लिया है, कपड़ा इसमें कोई नहीं रखा गया। सबसे पहले मैंने इसमें सतिया बनवाया, थोड़े से चावल डलवाए। थोड़ी सी ये हो गया कि भाई इसका सफ़र अच्छा जाए, सारा सामान इसका सही सलामत चला जाए। तो यही हमारी कामना थी। तो भाई ये इसने सतिया बनाने के बाद इसमें सामान अपना लगाना शुरू कर दिया है।
और सबसे तो मेन जो काम था वो था कपड़ों का, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत होती है कनाडा में, तो इसीलिए ज़्यादातर हमने सारे ही गर्म कपड़े लिए, मतलब लिए ही सारे गर्म कपड़े थे, हमने ठंडा कपड़ा एक भी नहीं लिया था। ठंडे जो थे इसके वे जो रखे हुए थे वे ही लेके जाएगी। तो बस यहाँ पे इसने सारा सामान अपना रख के देख हम इसके बैग का, इस बैग का वजन कर रहे इसमें कितना, और भाई तो बोल रहा ही बहुत है आ जाता नो। तो भाई एक बैग में 23 किलो वजन जाना, तो अब इसका वजन करके देख रहे हैं हम इसमें कितना, क्योंकि इसमें आधा ज़्यादा सामान हमने भर दिया। इसका पूरा का वजन तुलेगा। हाँ अंदाजा बताओ कितने? 30 किलो। चलो अच्छा तोल लो, अब तोल लो जल्दी। इसने कहा 7 किलो, मैं 30, तू एक में खा रहा कितना? अरे इसका आइडिया होगा 19। वैसे कर रहे थे इतना है, फिर तो तेरा सामान बहुत आ जाएगा भाई। 19 किलो, इसमें 22 जाना, एक बैग में 22 किलो जाना। 23 तो हम 22 रखेंगे, वहाँ 23 की लिमिट है, पता नहीं कांटे कुंटे का फर्क हो जाना है। 4 किलो 100 ग्राम एक ही इसमें, एक ही बता कपड़े की पन्नी में। मैं बताऊँ रे वंश, इसमें ना सारे कपड़े भरने के बाद इतना ऊंचा हो गया था, इसके पंप से फिर हवा निकाल दे, देख कैसा बन गया। ये स्पेस कम करने का तरीका। अन्नी इसमें बहुत कपड़े भर रहे हैं, बता तो रही, इसमें किले में 4 किलो वजन है इस पन्नी में ही। तो बस चलो इसमें तो इसमें सारा हो जाएगा, जैसे बस थोड़ा सा सामान की कमी होगी। 1.5 किलो इसमें। चलो और फ्रेंड हमने एक सूटकेस का वजन कर लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा वजन और भी, मतलब सामान और भी रखा जाएगा। और अभी ये दूसरे वाला, इसमें भी ज़्यादा ज़रूरी सामान है इसमें, मतलब कि कुछ इसकी बेडशीट वगैरह है, कुछ इसके बर्तन है, बर्तनों में इसके तवा है, कढ़ाई है, कुकर है, वो चमचे, वो चकला बेलन, मतलब ये जितने भी ज़रूरी सामान है, थाली कटोरी गिलास, ये सब चीज़ें। फिर थाली हमने पहले तो 3 रखी थी, लेकिन जब वजन ज़्यादा हो गया था तो हमने थाली फिर एक ही दी, 2 थाली निकाल ली थी। और ये आटा करने के लिए छोटी सी कढ़ाई सी, और मतलब जितना भी इसका ज़रूरी सामान था वो सारा हमने चॉपर वगैरह सब इसमें रख दिया था। और कुछ हमने इसमें रखा था इसका अचार और घी, तो वो अभी रखना पैक करना वो रह रहा था, क्योंकि वो ऐसे नहीं रखा जाएगा, उसमें अच्छी तरह से पन्नी से कवर करके और उसे भी अच्छी से टेप से कवर करके तब रखा जाएगा। तो भाई ये सारा सामान अभी हम पैकिंग इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक बैग में कितना सामान आ रहा है कितना नहीं आ रहा, फिर उसी आइडिया से जितना भी रखना होगा निकालना होगा वो हो जाएगा। हम अपने घर से ही तसल्ली करके चले थे, क्योंकि फिर वहीं है एयरपोर्ट पर जाकर वजन तो होगा, पर ये था कि भाई अपना घर से करके चले, थोड़ा कम बढ़ती तो हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सारा सामान हमने अच्छे से पैक कर लिया है, तो अभी ये रखना बाकी है। और तनु 2-3 दिन बाद चली जाएगी, वैसे तो ये गई तो यहाँ से 8 दिन पहले थे, फिर रही अपनी बुआ जी के यहाँ पे। और उसके जो बीच का वीडियो है जो इसके जाने का है, हम इसे छोड़ने के लिए गए थे, वो मेरा दूसरे वाले चैनल पे व्लॉग पहले ही आ चुका है। तो ये व्लॉग हमने अभी तक नहीं डाला था, यही था कि जब ये चली जाएगी उसके बाद में ये व्लॉग डाल लूँगी। तो बस यहाँ पे सारा सामान हमने तोल ताल के अपना कर लिया है, जितना जितना हमें करना था अभी हो चुका है ये पैक। और अभी ये दूसरे वाला जो बैग सूटकेस है ये भी वज़न करना है। तो बस इसमें भी मतलब वज़न पूरा सा ही हो रहा था, बस थोड़ी थोड़ी कमी रह रही थी, वो हम फिर वहाँ पे जाके भी करेंगे। दीदी के यहाँ पे भी दोबारा से पैकिंग हुई थी, क्योंकि कुछ सामान वहाँ पे भी रखा हुआ था, तो वहाँ पे भी जाके ही हमें दोबारा से वज़न करना पड़ा। तो बस फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बीच का जो वीडियो था इसके जाने का, इसे छोड़ के आने का, वो सारा दूसरे चैनल पर आ चुका है। ये छोटी सी क्लिप थी उसी दिन की जिस दिन हम जा रहे थे, हमने फ़ोटो वगैरह कराए थे। और ये इसके जाने का, इसका पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें। तो जी ये इसका सफ़र है। वैसे तो ये थोड़ी सी देरी जागी हो गई थी, फिर बीच में बोल रही थी कि मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी 1-2 दिन पहले ही नींद पूरी नहीं हुई थी। वही रहता है घबराहट सी कि अपने इतने बड़े परिवार को छोड़कर अकेला दूसरे देश में जाना, और किसी का सपोर्ट भी नहीं है, बस दोस्तों के अलावा। तो ये था, अपनी फैमिली में से कोई भी वहाँ नहीं था। तो जी अभी ये जा रही है अंदर, यहाँ से छोड़ के हम तो वापस चले गए थे। और यहीं सबसे मुश्किल काम होता है, यहीं से जब घर वाले सारे छोड़ के बाय करके चले जाए ना, और यहाँ से आगे का सफ़र इसे खुद अकेले ही तय करना है।
कोई भी साथी नहीं है, फैमिली में से कोई नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसकी सारी जो है चेकिंग वगैरह हो चुकी थी, वज़न भी हो गया था, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह ये सारी चेकिंग इसकी रह रही थी। तो यहाँ पे पहले तो इसने 2-3 घंटे इंतज़ार किया, उसके बाद अभी ये यहाँ से चल चुकी थी। और ये देखिए साइड में ही प्लेन रखे हुए थे। फर्स्ट टाइम है इसका जो ये प्लेन से सफ़र कर रही है, और फर्स्ट टाइम में ही इतना लंबा सफ़र कि 14 घंटों का सफ़र इसने तय किया। तो मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी, पता नहीं बैठने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, वैसे भी अकेले जा रही हूँ, लेकिन मन में ना इसके बहुत बड़ा एक हौसला ज़रूर था कि मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ। सारी चेकिंग वगैरह इनकी होगी है अच्छे से। अभी ये यहाँ से जा रही है और प्लेन की तरफ। प्लेन में ये उड़ने से 1 घंटा पहले ही जाके बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा होता होगा कुछ चेकिंग वगैरह का, लेकिन मुझे तो नहीं पता। मुझे सिर्फ वीडियो के जैसे इसने भेजी दिखाई उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं कि मैं अब से पहले प्लेन में बैठी हूँ। तो ये प्लेन में यहाँ पे बैठ चुकी थी, बाहर का व्यू देख रही थी। वैसे तो अंधेरा था, क्योंकि सुबह 5 बजे की इसकी फ़्लाइट थी, तो उस टाइम पे पूरा अंधेरा था। और जब ये वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे भी अंधेरा था। मतलब ये सुबह उतरी थी वहाँ अगले दिन 8 बजे, तो पूरी रात का सफ़र था। बैठते ही कुछ देर बाद फिर इसका खाना वगैरह आया, खाना खाया। वैसे तो बता रही थी कि मतलब खाना हमने खा लिया था, पर इतना कुछ खास ओके नहीं था, बस ये है पेट भरने के लिए खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद वहाँ पे लाइट वगैरह सब ऑफ हो गई थी, और ये फिर बीच में कई घंटे सोई है। अभी ये इंडिया की पार हो चुकी है और पहुँच गई है ये कनाडा में। तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में इसकी एंट्री हो चुकी है। और वहाँ जाने के बाद भी इसका एक दोस्त था, जो इसका ऑफिस का ही दोस्त है, वो इसे वहाँ से रिसीव करके इसके घर तक छोड़ के आया। और उससे बाद में ये अगला दिन, तो ये है कनाडा का वैनकूवर शहर, तो जहाँ पे ये गई हुई है। तो इसने 2 दिन बाद वहाँ से निकल कर मतलब शहर घूमा है, देखा है। तो ये सब इसका एक्सपीरियंस उस दिन से शुरू हुआ, क्योंकि 2 दिन तक तो इसने अपनी नींद ही पूरी करी, और 2 दिन तक ये बाहर नहीं गई बिल्कुल भी। तो कुछ इसका भूख का भी हो रहा था कि इसे भूख नहीं लग रही थी, इसे नींद इससे ज़्यादा आ रही थी। तो उस 2 दिन के बाद की ये वीडियो है, सारी क्लिप जो है। तो अभी इसने अपना कॉलेज वगैरह नहीं देखा, अभी तो ये शहर ही घूम रही थी। जिसे जो सामान लाना था वो मार्केट में गई, वो सामान लिया, ये पूरा शहर देखा। तो जी यहाँ आकर देख कर इसने सारी वीडियो मेरे पास भेजी, हमने भी देखी, हमें भी लगा कि भाई वाकई बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत देश है। तो जी आप लोग भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप आगे की भी इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, तन्नू के घर की, तन्नू के कॉलेज की, ऑफिस की, इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। मैं उससे इसी तरह से वीडियो लेकर अपने ब्लॉग में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड आगे आप देखिए ये पूरा व्यू, और मैं मिल दूँगी आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। यूट्यूब देख के होती है। आजा आजा। Yeah.